आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट योर होम। आप लोग सब अपने अपने घरों पे बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे क्लास। सो थर्ड क्लास, ऑल ऑफ यू ओपन अप योर ईवीएस बुक, टेक आउट पेज नंबर 97, चैप्टर नंबर 17, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब हम कैसे एक दूसरे से बात करते हैं। अब मैं आपसे कैसे कम्युनिकेट कर रही हूँ? थ्रू स्पीच, बोलने से। आप लोगों को अब जब आप अपने घर से मुझसे कम्युनिकेट करते हो तो थ्रू मोबाइल फोन के थ्रू आप लोग मुझसे कम्युनिकेट करते हो, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में कि कैसे हम किससे कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। कम्युनिकेशन जो है उसका मतलब उसमें हम एक दूसरे को कोई मैसेज या तो हम भेजते हैं या तो मैं आपको कुछ बोलूंगी और उसके बदले आप मुझे कुछ बताओगे। तो सेंड और रिसीव मतलब कम्युनिकेशन का मतलब किसी को कोई मैसेज भेजना और उससे कोई मैसेज लेना, दोनों काम हम किस में करते हैं? कम्युनिकेशन में। किस में करते हैं? पीपल कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय टॉकिंग और राइटिंग। हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं या तो बोलने से या फिर लिखने से। स्पीच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और जो स्पीच है, जो बोलना है, वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? आपका स्पीच जो आप बोलते हो तो उससे आप लोगों से इजीली कम्युनिकेट करते हो। द अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर फेशियल जेस्चर। मतलब अब मैं आपको गुस्सा करूंगी तो मेरा फेस भी तो, एक्सप्रेशन भी तो बिल्कुल गुस्से वाला होगा ना। मैं गुस्सा करूंगी तो हंसूंगी तो नहीं। अब जब मैं आपको कुछ समझा रही होंगी तो मेरा जो फेस का जेस्चर होगा, जो एक्सप्रेशन होंगे वो नॉर्मल होंगे कि हाँ मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ। हैंड मूवमेंट, अब जैसे मैंने आपको कहा हैंड मूवमेंट, अब मैं आपको कुछ चीजें हाथों से भी तो बताती हूँ कि ऐसा होता है, तो आप लोगों को उस वजह से समझ में आता है। सिंबल, लेटर, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? आपके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। Do you know earlier messages were written on paper and sent by the messenger's pigeon from one place to another। पुराने टाइम पे, जब काफी पहले, जब ये आपके टेलीग्राम्स और पोस्ट ऑफिसेस नहीं थे, तो जब कोई मैसेज भेजना होता था राजा महाराजाओं के टाइम पे, तो वो लोग एक मैसेज लिखते थे कबूतर के पैर के, जो उसका फीट होता है उस फीट से उस मैसेज को बांध देते थे। फिर वो कबूतर को ट्रेंड करा जाता था कि मैसेज उसने कहाँ भेजना है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेजेस ऐसे पहुंचाया जाते थे। There are many modern devices in which we can communicate efficiently, but आजकल के टाइम पे आपके पास बहुत सारे क्या है? मॉडर्न डिवाइस है जिससे आप इजीली एक दूसरे से बातें कर सकते हो। The most important ones are the telegraph। टेलीग्राफ क्या है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वन है, टेलीग्राफ है, टेलीफोन है, रेडियो है, टेलीविजन है, कंप्यूटर है। इन सब के थ्रू आप क्या है? अपने मैसेजेस एक दूसरे को पहुंचा सकते हो। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, पोस्टल कम्युनिकेशन। आप लोगों ने पोस्ट ऑफिस देखे हैं ना सबने पोस्ट ऑफिस। तो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो आपका ये है पोस्ट ऑफिस, वो सबसे ज्यादा पुराना और सबसे ज्यादा सस्ता मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। वी बाय लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स एक्सेट्रा फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। और हम पोस्ट ऑफिस से क्या क्या परचेज करते हैं? लेटर्स लेते हैं, पोस्ट कार्ड्स लेते हैं, इनलैंड लेटर लेते हैं। लेटर किसी को लिखने के भेजना हो, पोस्ट कार्ड एक छोटा सा पोस्ट होता है, थोड़ा सा स्पेस होता है, उसमें कोई भी चीज आपने लिख के भेजनी है। ये सब क्या है? हमें पोस्ट ऑफिस से मिलते हैं। We just need to write our letters, stamp them, write the address and drop it into the letter box। हमें जब किसी को कोई लेटर भेजना होता है तो हमें जस्ट उस लेटर पे कुछ चीजें लिखनी होती है, जो मैंने आपको, मानसी, आरुष, जब हमने लेटर भेजना होता है तो हम उस लेटर पे कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। उसमें एड्रेस डालेंगे जिसके घर वो लेटर जाएगा और उसको हम ये लेटर बॉक्स में पोस्ट कर देंगे। यहाँ तक समझ में आया? The postman collects a letter from the letter box and our letter reaches the desired destination। उसके बाद जो पोस्टमैन होता है 1 वीक के बाद या 2 डेज बाद या सेम डे पे, जितने सेम डे नहीं तो 2-3 डेज के बाद वो लेटर बॉक्स ओपन होता है। उसमें जितने भी लेटर्स होते हैं वो अपने बैग में कलेक्ट करता है और उसमें जो जो एड्रेस जहाँ का लिखा होता है उस एड्रेस पे उस लेटर्स को पहुँचा देता है।
In earlier days, काफी टाइम पहले, a telegram was used to send short and urgent messages. काफी टाइम पहले टेलीग्राम भेजे जाते थे. जब टेलीग्राम लिखते थे, अब जैसे मैंने आपको बोला कि she is beautiful, वह एक सुंदर लड़की है. जब हम टेलीग्राम लिखते थे ना, तो उसमें हम लिखते थे she beautiful, मतलब हम उसमें बहुत शॉर्ट नोटिस लिखते थे, बहुत छोटा सा मैसेज होता था कि जैसे आप कल अपने घर जा रहे हो तो आपने टेलीग्राम भेजा, आई एम कमिंग एट होम टुमारो, बस आपने टेलीग्राम भेजा, वो आपको नेक्स्ट डे आपके घर पे मिल गया. ठीक है, तो टेलीग्राम में बहुत छोटा सा मैसेज भेजते थे, बट जो टेलीग्राम होता था बहुत ही जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता था. वी कैन ऑल्सो सेंड मनी ऑर्डर्स एंड पार्सल्स थ्रू पोस्ट, और हम अपने पोस्ट के थ्रू हम पैसे भी भेजते थे और पार्सल्स भी भेजते थे. डू यू नो टू सेंड अ लेटर आउटसाइड इंडिया वी यूज एन एरोग्राम. जब हमें लेटर कोई इंडिया से बाहर भेजना होता है किसी दूसरे कंट्री में, तो हम क्या यूज करते हैं? एरोग्राम यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? एरोग्राम. सो क्लास एक बार यहाँ तक रीड आउट करो, यहाँ तक नहीं, ये भी और पढ़ लेते हैं, उसके बाद रीड आउट करना. हाउ अ लेटर रीचेस अ डेस्टिनेशन. कैसे लेटर एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचता है, वो हम वो पढ़ेंगे. अ लेटर इज रिटन एंड पुट इन अ स्टैम्प्ड एनवेलप, द एड्रेस इज रिटन ऑन द एनवेलप. लेटर लिखा, उसके ऊपर स्टैम्प लगाई, ठीक है, छोटी सी स्टैम्प आती है 2 या 3 रुपीज की, वो हमने पेस्ट करनी होती है. स्टैम्प लगाई, उसके अंदर हमने लेटर डाला एनवेलप के अंदर, ठीक है, उसको हमने बंद कर दिया. द लेटर इज ड्रॉप्ड इनटू द पोस्ट. जो लेटर होता है वो हम कहाँ ड्रॉप करते हैं? एक ये रेड कलर का पोस्ट होता है, उसके अंदर हम जाके लेटर अपना डाल देते हैं. द पोस्टमैन कलेक्ट्स अ लेटर फ्रॉम हेयर एंड टेक्स देम टू द पोस्ट ऑफिस. जो पोस्टमैन होता है वो वहां से लेटर्स कलेक्ट करता है, उसको पोस्ट ऑफिस लेके जाता है. उसके बाद पोस्ट ऑफिस लेके जाता है. उसके बाद लेटर अगेन सॉर्टेड इन द सिटी पोस्ट ऑफिस. और जो लेटर्स होते हैं उनमें से छाटा जाता है कि सारे लेटर्स, जरूरी नहीं है कि एक ही सिटी के हो. अब मैं दिल्ली में रहती हूँ, ठीक है, अब जरूरी नहीं कि सारे लेटर्स दिल्ली के हो. कुछ लेटर हरियाणा के हो सकते हैं, कुछ यूपी के हो सकते हैं, या कुछ आपके पानीपत के होंगे, कुछ सोनीपत होंगे, कुछ गुरुग्राम होंगे, कुछ आपके थोड़ा सा आगे यूपी साइड के होंगे. तो लेटर्स को उनकी सिटीज के अकॉर्डिंग बांटा जाता है. उसके बाद दे आर सेंड टू डिफरेंट एरिया. उसके बाद उनको अलग अलग एरिया में भेजा जाता है, जिस एरिया के लेटर से वो वहां पर डिलीवर होगा. द पोस्टमैन डिलीवर द लेटर. जो पोस्टमैन होता है वो डिलीवर करता है लेटर को उसकी जगह पे. ठीक है क्लास, तो ये आपका पूरा क्या था, ये आपका पूरा क्या था, ये आपका पूरा लेटर कैसे हम लिखते हैं, कैसे भेजते हैं, कैसे आप तक पहुंचता है, ये आपका प्रोसेस था. तो आप लोग अभी यहाँ तक रीड करो, उसके बाद हम आगे चलेंगे क्लास. रीड इट टिल हियर. यहाँ तक रीड करो एक बार आप लोग. रीड इट टिल हियर क्लास. बातें नहीं करनी, डोंट टॉक.
डियर क्लास, आगे चलते हैं अब हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। टू इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन आर टेलीफोन और कंप्यूटर। आजकल हम कंप्यूटर के थ्रू और टेलीफोन्स के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि थ्रू वीडियो कॉलिंग भी हम एक दूसरे से बात करते हैं ना, कि हम एक स्टेट में हैं, कोई हमारा रिलेटिव दूसरे स्टेट में है, बट हम थ्रू वीडियो कॉलिंग उससे बात करते हैं। तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है। टेलीफोन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ सेंडिंग अ मैसेज। टेलीफोन क्या है? टेलीफोन पहले के टाइम पे लैंडलाइन चलते थे, बट राइट नाउ इस टाइम ट्रेंडिंग क्या है? आपके पास मोबाइल फोन। लैंडलाइन सब बहुत रेयर किसी के पास देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब आपके पास ज्यादातर क्या होता है? मोबाइल फोन्स होते हैं, ठीक है। तो मोबाइल फोन या टेलीफोन फास्टेस्ट मीन्स ऑफ क्या है? मैसेजिंग है, कि हमें किसी को कोई मैसेज देना हो तो हम फोन करके उसको इजीली बता देते हैं। इट इज द इजीएस्ट एंड द कन्वीनियंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती और आसानी से कम्युनिकेट एक दूसरे से हो जाता है। Nowadays मोबाइल फोन्स आर बीइंग यूज्ड मोर एंड मोर। आज के टाइम पे जो मोबाइल फोन है वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहे हैं? यूज हो रहे हैं। They can be used for taking from anywhere anytime। हम मोबाइल फोन को कहीं पर भी ले जा सकते हैं, कभी भी लेकर जा सकते हैं। The internet provides the latest information about anything। जो इंटरनेट है वो आपको बिल्कुल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, मतलब अभी के टाइम पे आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए तो आज के अकॉर्डिंग वो आपको बिल्कुल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इट कनेक्ट्स अस टू आउटसाइड वर्ल्ड, और इवन ये हमें हमारे वर्ल्ड के अलावा जो दुनिया है उससे भी हमें इंटरनेट कनेक्ट करता है। Facilities like email, chatting help us to send or receive message instantly from one person who is mile away from us। हम चैट के थ्रू व्हाट्सएप पे चैट करते हो या ईमेल के थ्रू हमें किसी को कोई भी सेंड करना होता है, बात कहनी होती है, तो फटाफट से इतनी दूर बैठे हुए इंसान को भी फटाफट से ईमेल मिल जाती है। एंड ईमेल इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। ईमेल क्या है? आपका सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रिटन कम्युनिकेशन आपका मोड है। रिटन कैसे? ईमेल हमेशा आप टाइप करोगे, व्हाट्सएप की चैट भी आप टाइप करोगे, तभी ये आपका क्या है? रिटन कम्युनिकेशन है। मास कम्युनिकेशन। Mass communication is the way of communicating with a large number of people at the same time। मास कम्युनिकेशन क्या है? आप कम्युनिकेट कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो लार्ज नंबर पे एट द सेम टाइम। जैसे कि आपके पास न्यूज़पेपर है, सम ऑफ द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन आर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है, मैगजीन, टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट। आप जो सर्च करते हो आपको वही दिखता है इंटरनेट पे, ठीक है। मैगजीन्स पे जो लिखा है आप वही पढ़ोगे। तो मास कम्युनिकेशन मतलब एक चीज को कितने सारे लोग एक बारी में पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। डू यू नो वी जस्ट नीड to have an internet account and password to communicate with people in second। this is called an email। हमें इंटरनेट पे एक अकाउंट बनाना होता है, उसमें हमें पासवर्ड और ईमेल डालना होता है अपना, और उससे हम कुछ ही सेकंड्स में ईमेल यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब है कम्युनिकेटिंग विदाउट स्पीकिंग। कुछ लोग बोल नहीं सकते, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? Some people cannot speak or hear। कुछ लोग ना तो बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। They find it difficult to communicate। उनसे बात करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। So they use a sign language that consists of 26 hand symbol, one of each for an alphabet। तो उनके पास क्या है? साइन लैंग्वेज है। देख रहे हो ना आपके बुक्स में लेफ्ट एंड राइट एंड साइड में बना हुआ है, ये साइन लैंग्वेज है। जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो वो साइन लैंग्वेज के थ्रू बात करते हैं। They communicate with hand gestures and lip movement। और वो किससे बात करते हैं? अपने हैंड जेस्चर से और अपने लिप मूवमेंट से। मतलब वो कुछ भी बोलते हैं तो सामने वाला उसको लिप मूवमेंट को समझ जाता है, ठीक है क्लास। तो यहाँ तक एक बार आप लोग रीड करो। डू यू नो डांसेस यूज मुद्रास टू एक्सप्रेस फीलिंग्स। जो क्लासिकल डांस होता है, लाइक जो कथकली, भरतनाट्यम होता है, उसमें जो मुद्राएं होती हैं, जो स्टेप्स होते हैं, वो फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है। आप नॉर्मल भी अपना डांस देखते हो तो आप लोग डांस के स्टेप्स देखते हो तो उसमें गाने के अकॉर्डिंग फीलिंग्स होती है, तो वही तो एक्सप्रेस करते हैं। तो ये क्या होती है? आपकी साइन लैंग्वेज होती है। क्या होती है?
तो यहाँ तक एक बार रीड करो क्लास, रीड इट टिल हियर। रीड करो क्लास यहाँ तक अच्छे से। समझ में आया आप सबको यहाँ तक? आवाज नहीं आई। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड टिल हियर? Yes, ma'am. Good. I hope you all are understood till here class. Thank you class. Take care. Bye bye.